हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवर्मिंग कराने के बाद आप अपने पशु को लिवरटोन देना चाहिए या नहीं, यानी देना सही है या गलत। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत से ऐसे पशुपालक हैं या जो मेरे कई वेटरनरी स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने मेरे से निवेदन भी किया था कि सर क्या लिवरटोन डिवर्मिंग कराने के बाद में पशु को लिवरटोन देना सही है या गलत। तो आज की वीडियो में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को आप पूरी देखा करें। यदि अभी भी मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, साथ में आप बेल आइकन को भी दबा लें और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको ऐसे मिलती रहने वाली हैं। देखो, डिवर्मिंग आप जब भी आप अपने पशु की करवाते हैं तो डिवर्मिंग से क्या है कि आपके पशु की जिस प्रकार से इस प्रकार के जो साल्ट आते हैं डिवर्मिंग के अंदर, वो क्या करते हैं कि आपके पशु की पर लीवर पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब भी यदि कोई डिवर्मिंग आप करवाते हैं, डिवर्मिंग आप अपने पशु को देते हैं, तो डिवर्मिंग से क्या होता है कि जब भी यदि आपके जो इंटरनल जो पैरासाइट हैं, इंटरनल जो किल होते हैं, तो उससे क्या है कि उसका प्रभाव आपके पशु के लीवर पर पड़ता है, लीवर पर जरूर पड़ता है डिवर्मिंग का प्रभाव। तो जब भी यदि आप डिवर्मिंग कराएं, या आजकल तो डिवर्मिंग के साथ साथ इस प्रकार के साल्ट भी आने लगे हैं, जिस प्रकार से कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, ताकि आपके पशु को जो लीवर पर ज़्यादा इफेक्टिव न डाले। आयरन सल्फेट या कैल्शियम लैक्टेट, इस प्रकार के साल्ट डिवर्मिंग के साथ भी आने लगे हैं, ताकि उसके पशु की जो लीवर है उस पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। यदि उस तरह की यदि डिवर्मिंग करवा रहे हैं जो कई साल से मिला हुआ है, जिस प्रकार से आप नीलजान से करवा रहे हैं, तो नीलजान में क्या होता है कि वो बहुत प्रकार के उसमें साल्ट मिले हुए होते हैं, जैसे ऑक्सीक्लोरोजेनाइल, ल्यूवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड या अदर जो प्रकार के साल्ट, कॉपर, कोबाल्ट सल्फेट। तो उससे क्या है कि आपके पशु पर लीवर पर कम प्रभाव पड़ता है। बट जो आपको जो अदर साल्ट से यदि आप उन पशुओं की यदि डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो उससे क्या है कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और नीलजान के भी कई साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपके पशु में क्या क्या देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अदर साल से यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग करवाते हैं तो डिवर्मिंग कराने के बाद में उसे लिवरटोन देना बहुत जरूरी है। लिवरटोन आप अपने पशु को दें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपका जो यदि बड़ा पशु है तो कम से कम आप उसे 1 लीटर तो लिवरटोन आप जरूर ही दें। यदि आप डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आप उसे लिवरटोन देंगे तो आपके पशु में, जैसे डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आपके पशु का यदि कोई कई ऐसे पशु होते हैं जो डिवर्मिंग कराने के बाद में उसका दूध भी डाउन हो जाता है, खाना पीना भी थोड़ा कम करता है, हालांकि करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन 5-7 दिन में यदि वो कम करता है तो उसे आप साथ में दूसरे दिन, यदि जैसे आज आपने डिवर्मिंग करवाई है तो उसके 24 घंटे बाद में आप उसे लिवरटोन स्टार्ट कर सकते हैं। अब लिवरटोन आपको कब देना चाहिए? लिवरटोन आप अपने पशु को कभी भी दे सकते हैं। किस में देना चाहिए? आप किसी में भी दे सकते हैं। आप अपने पशु को जो दाना मिश्रण है उसमें भी मिलाकर के आप अपने पशु को लिवरटोन दे सकते हैं। डायरेक्ट यदि आप अपने पशु को ओरली मुंह में देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने पशु को लिवरटोन दे सकते हैं। रही बात कई पशु को पानी में मिलाकर यदि आप पिलाना चाहें तो पानी में मिलाकर भी आप उस पशु को लिवरटोन दे सकते हैं। देखो, लिवरटोन भी कई प्रकार के आते हैं। अब लिवरटोन भी कैसा देना चाहिए? देखो, लिवरटोन इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंदर कई प्रकार को, जिसमें फेरस सल्फेट भी हो, कैल्शियम लैक्टेट भी हो और लीवर एक्सट्रेट भी हो। इस प्रकार के यदि साल्ट मिले हुए हैं लिवरटोन में, वो लिवरटोन आप यूज में लें, ताकि आपके पशु में साथ साथ लीवर पर तो काम करेगा ही करेगा और साथ ही साथ आपके पशु को मिलने वाले जो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है लीवर के साथ साथ, जिसके आयरन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वो भी पशु को साथ में मिले। तो बाजार में इस तरह के बहुत इस प्रकार के लिवरटोन है जो बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनी के, वही लिवरटोन आप अपने पशु को दें ताकि आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिले। अब देखो, लिवरटोन कितना देना चाहिए आप अपने पशु को? यदि आपके पशु का बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, ज़्यादा है, तो उससे आप पर डे का 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप दे सकते हैं। यदि आपके पशु का जो बॉडी वेट 300 से केजी से कम है तो उसे आप 50 ml पर डे का, यानी पर डे आप एक दिन में आप उस पशु को ये लिवरटोन दे सकते हैं। 50 ml के तौर पर आप दे सकते हैं। कितना देना चाहिए? लिमिटेड बताइए कि कम से कम आप अपने पशु को 1 लीटर दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लगातार आप अपने पशु को दे सकते हैं, जैसे 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन आप अपने पशु को दें, ताकि आपका पशु डिवर्मिंग कराने के बाद में सुचारू रूप से, तो यदि लिवरटोन देंगे तो सुचारू रूप से तो खाएगा,
जो दुधारू पशु है उस पर दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूध भी अच्छा देंगे। कई बार क्या कंडीशन हो जाती है कि आपके पशु में जैसे डिवर्मिंग कराते हैं तो उससे पशु स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में इसलिए चला जाता है कि जो इंटरनल पैरासाइट्स जो किल होते हैं तो उसकी वजह से आपके पशुओं की जो माइंडली है उस पर थोड़ा इफेक्ट डालता है। तो इफेक्ट डालता है तो उसकी वजह से यदि आप उसे लिवरटोन देंगे, कई कारण हो सकते हैं। देखो, यदि मैं साइंटिफिक तरीके से यदि आपको इस विधि में बताऊंगा तो बहुत लंबा एक पैराग्राफ सा आपको मिल जाएगा, यानी डायग्राम, आपको एक डायग्राम के तौर पर आपको समझाना पड़ेगा और बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि आप अपने पशु को दे, बहुत फायदा होगा। स्ट्रेस में भी पशु बहुत आते हैं डिवर्मिंग कराने के बाद में, बहुत से पशुपालकों की शिकायत भी रहती है और कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता कि डिवर्मिंग के बाद में भी स्ट्रेस में आते हैं। तो उसे आप लिवरटोन दें। लिवरटोन देने से आपका पशु सुचारू रूप से खाना भी खाएगा, उसकी लीवर भी मजबूत होगी, लीवर पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना, जुगाली और दूध देता रहेगा। यदि अब आपको और भी यदि इस तरह से यदि एक ज़्यादा इफेक्टिव वाली वीडियो चाहिए कि लिवरटोन के बारे में या डिवर्मिंग के बारे में, और यदि आपको माइंड में यदि कुछ भ्रांति है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।